नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण खंड पॉलिटी के पार्ट 2 प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले भी पार्ट 1 पॉलिटी का पार्ट 1 चैनल पर अपलोड है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो उसे देखिए, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया था। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे एक बार रेडी कर लें तो इससे हर एग्ज़ाम में अच्छे खासे प्रश्नों को सही करने की गारंटी हो जाती है। और यह पार्ट 2 है, आगे भी यह सीरीज जारी रहेगी। इस पार्ट में कुल 10 प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों को 1 से 2 बार देखिए जिससे ये प्रश्न आपके आने वाले परीक्षाओं में कभी गलत ना हो। क्योंकि हम कितना ज़्यादा मटेरियल पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि हम कितना अधिक याद रखते हैं। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 के प्रश्नों को देखते हैं। यह हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ठीक है, तो भारत के संविधान की उद्देशिका मीन्स प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द उल्लिखित नहीं है। तो ऑप्शन ए है समाजवादी, बी पंथनिरपेक्ष, सी प्रभुता संपन्न या डी लोक कल्याण। ठीक है, तो प्रस्तावना तो वैसे सबको रटी होनी चाहिए संविधान की, तो अगर आपको वो याद है तो आप इसका आंसर सही लगा ले जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोक कल्याण। लोक कल्याण का उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, भारत के संविधान में की प्रस्तावना में 3 तरह के तो न्याय दिए गए हैं, तीन तरह के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 तरह की समता है। ठीक है, 3 तरह के न्याय कौन कौन से हैं? एक है आपका राजनीतिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय, ठीक है, और आर्थिक। ये 3 तरह के न्याय दिए गए हैं और 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। और 2 तरह की समता है, एक है आपकी अवसर की समता और एक है प्रतिष्ठा की समता, यानी कि समानता। इनका वर्णन है। ठीक है, लोक कल्याण शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारत संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। उद्देशिका में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक इन शब्द का उल्लेख है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत संविधान की उद्देशिका में निम्न में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो अब कितने स्वतंत्रता है अभी मैंने बताया, तो 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, 3 तरह का न्याय दिया गया है और 2 तरह की समानता दी गई है। प्रस्तावना में इनका उल्लेख है। ठीक है, तो किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, और मैंने स्वतंत्रता भी ऊपर बताई है कि कौन कौन सी स्वतंत्रता है। तो किसकी स्वतंत्रता है? विचार की है, विचार है, अभिव्यक्ति है, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की, ओके, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ठीक है, धर्म और उपासना, तो 5 तरह की स्वतंत्रता है। फिर से सुनिए कि विचार की है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की, धर्म और उपासना की। तो विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, मतलब विचार प्रकट करने का मतलब क्या हुआ? अभिव्यक्ति। ठीक है, तो 5 तरह की स्वतंत्रता में एक विचार की स्वतंत्रता है, एक विचार प्रकट यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्त, तो अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, हाँ विश्वास की स्वतंत्रता भी है, और 2 स्वतंत्रता कौन कौन सी है? तो एक है धर्म की और एक कौन सी है? उपासना। ठीक है, धर्म और उपासना। तो कौन सा स्वतंत्रता नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा डी, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता का जो है वह आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी हुई है, बल्कि आर्थिक न्याय दिया गया है। 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं ना, तो 3 प्रकार के न्याय में कौन कौन सा है? एक है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। 3 तरह के न्याय हैं, तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक न्याय दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। ठीक है, 3 तरह के न्याय का उल्लेख है और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर ऐसे प्रश्न गलत हो जाएंगे तो फिर हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो ये देख लीजिए ऑप्शन, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। तो संविधान जो है उसको एक पवित्र दस्तावेज बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर आपको पता होगा कि प्रारूप समिति के ये क्या थे? अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। और प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? तो 7 सदस्य थे इनको लेकर के। ठीक है, इन बी.आर. अम्बेडकर सहित 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। तो ठीक है, ये कई बार आया है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में। तो बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो कौन से संशोधन के द्वारा किया गया था? तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आज तक भारत के स्वतंत्र संविधान की उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया जा चुका, मतलब किया गया है, एक बार संशोधन किया गया है। कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 17वें, 24वें, 42वें या 44वें? तो आंसर हो जाएगा सी 42वें। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। और कब? 1976 को। ठीक है, 1976 को भारत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, जब 42वें संविधान संशोधन हुआ 1976 में तो 3 नए शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? यानी तो कौन से भाग में 3 सोपान में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो देखिए कितने भाग हैं। वैसे तो मूल भाग तो टोटल 22 ही हैं, मतलब वैसे 22 हैं, लेकिन क ख ऐसे कुछ करने के बाद टोटल होकर के अब तो इस टाइम पे वर्तमान में 25 हो गए हैं, पर मूल संविधान में जो भाग हैं वो 22 भाग हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस भाग में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, भाग 9 में, भाग 10 में, भाग 11 में या भाग 12 में? तो पता होना चाहिए किसमें? भाग 9 में। ठीक है, 9 में, भाग 9 में ये पंचायत बनाने का किया गया है। और भाग 9 के जो क दिया है, 9 के क में, तो उसमें नगर निकाय समिति, मतलब नगर निकाय से रिलेटेड है, नगर निगम। और जो 9 का ख है उसमें सहकारी समिति बनाने का परिकल्पना किया गया है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, भाग 9 में है इसका। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 5वां क्वेश्चन हो गया। 6ठा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो पहले तो आप बताइए कि कितनी टोटल अनुसूचियां हैं। तो टोटल अनुसूचियां कितनी हैं? 12। ठीक है, 12 हमारे पास सूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 हैं, यानी कि जो यहाँ से 4 डिफरेंस है इन्हें बाद में जोड़ा गया है संशोधनों के द्वारा। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? 1993 में। ठीक है, और पूछा गया है कि 11वीं अनुसूची में टोटल विषय कितने हैं, मतलब टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? तो 11वीं अनुसूची में सब्जेक्ट की संख्या, मतलब विषय कितने हैं? तो जो विषय हैं वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी 29। ठीक है, 29 विषय दिए गए हैं।
कैसे कैसे विषय होते हैं, जैसे कि मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला विकास, महिला बाल विकास, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सब शामिल किए जाते हैं। और इन पे जो विधि बनाने का शक्ति है ये पंचायतों को दिया जाता है, यानी कि 29 विषय दिए गए हैं पंचायतों को विधि बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध कितना है। तो टोटल कितनी अनुसूचियाँ, 12 अनुसूची, पहले 8 थी अब 12 है, 9, 10, 11 और 12 ये जोड़ी गई हैं बाद में। तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो यह भूमि सुधार से है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन ही पूछा है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये भी हम लोग पुराने क्वेश्चन में देख करके आ रहे हैं, जस्ट इसके ऊपर वाले में। तो क्या था, उससे ग्राम पंचायत था। और 12वीं अनुसूची नगर निगम से संबंधित है, ठीक है, नगर निकाय से संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है, तो दल बदल प्रतिरोधी से है। ओके, और ये पंचायती राज किस में है, तो यह हमारे 11वीं अनुसूची में है, ठीक है, 11वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार किस में है, तो 9वीं अनुसूची में है, ठीक है। संघ राज्य शक्ति के मध्य शक्ति विभाजन कौन सी अनुसूची में है, तो ये 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो पूरा ऑप्शन वाइज भी मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिया सारी चीज़ें, तो याद रखिएगा सब। तो वही क्वेश्चन है जो ऊपर मैंने बताया कि भूमि सुधार किस सूची के विषयों के अंतर्गत है। तो भूमि सुधार पहली बात तो किस अनुसूची में है, तो 9वीं अनुसूची में, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि किस सूची के विषयों के अंतर्गत है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो अभी ऊपर मैंने देखा आप लोगों को बताया कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अनुसूची 7 में केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा है और उसके अंतर्गत 3 खंड हैं, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे जो है संघ सूची के विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार को विधि बनाने की शक्ति है। राज सूची के विषय पे राज्य सरकार ही बना सकती है और कुछ इमरजेंसी में संघ सूची भी बना सकती है, कुछ आपातकालीन स्थितियों में। और समवर्ती सूची पे दोनों कानूनें बना सकती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत है, तो जो भूमि सुधार है वह राज सूची के अंतर्गत है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती, अनुसूची 6 किस में नहीं लागू होती है, ए असम में, बी मेघालय में, सी त्रिपुरा में या डी मणिपुर में। तो अनुसूची 6 संबंधित किससे है, तो अनुसूची 6 जो है वह जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है, जनजाति प्रशासन से संबंधित है। और उसके लिए उसका वर्णन जो है मतलब कहाँ कहाँ लागू है, तो असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में, ठीक है। ये 4 जगह, 4 क्षेत्रों पे लागू है। कहाँ कहाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है इसमें, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर नहीं है। तो वहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में 6ठी अनुसूची में उपबंध है। तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन कौन सा भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे 2 बार कौन हो गया है, एक ही बार रहेगा। कौन सा भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है, तो अभी मैंने बताया कि अनुसूची 7 में केंद्र राज्य संबंध के बीच शक्ति का बंटवारा हुआ है और उसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें बोला गया कि संघ सूची का कौन सा विषय नहीं है, तो देखिए रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे एंड ऑप्शन डी क्या है, कृषि। तो देखिए रक्षा है, संघ सूची का विषय है, वैदेशिक मामले है, रेलवे है, लेकिन जो ये कृषि है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कृषि राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और कौन से अब आगे आपको कौन से विषय पर चाहिए वो उस पर वो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आगे पढ़ते रहिए, स्टे मोटिवेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।